जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के कैंसर एसेंडेंट के जातक हैं, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के हैं? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 4 नंबर फर्स्ट हाउस में आपको दिखता है तो आप कर्क लग्न के हुए। ये प्रेडिक्शन कर्क लग्न के लिए है, मतलब लग्न बेस्ड है। यदि आपके पास डिटेल्स नहीं है, बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो आप नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आता है। जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए तो गुरु 6 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। अपने जो ये नीच राशि में गोचर कर रहा था, वहाँ से निकल करके ये कुंभ राशि में आएगा, 8वें भाव में आएगा। कर्क लग्न के व्यक्तियों की कुंडली में 8वें भाव पे गोचर करेगा। और कुंभ लग्न में गुरु उच्च की तरह व्यवहार करता है एक तरह से, क्योंकि 11वां भाव आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है, तो एक तरह से अच्छा फल देता है। तो गुरु 6 अप्रैल से आपके लिए अच्छा फल देगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं देगा क्योंकि 8वें भाव पे गोचर कर रहा है और अपने घर से 12वें भाव पे गोचर कर रहा है और सस्टेस भी है, तो थोड़ा उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा अपने गोचर में, लेकिन देगा क्योंकि गुरु तो यूनिवर्सल गुरु है। सबका भला करना है उसे, सबको ब्लेसिंग देनी है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है। आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है, वो 11वें भाव में राहु के साथ युति बना रहा है, अंगारक योग बना रहा है। अंगारक योग को ज्योतिष में निगेटिव योग माना गया है। 14 तारीख को मंगल अंगारक योग से युति से निकल जाएगा बाहर और फिर 12वें भाव पे गोचर करेगा। मंगल चूंकि योग कारक ग्रह है और आपकी कुंडली में बढ़िया बैठा होगा, फ्रूटफुल है। राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो फ्रूटफुल है, और मंगल उसके साथ है, तो मंगल चूंकि योग कारक है और 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही होगी मंगल की या राहु की, तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देगा। तो वो आप महसूस कीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो। हर एक डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि मंगल के साथ राहु है और मंगल एग्रेशन का कारक है और राहु उस एग्रेशन को बढ़ाता है। तो मंगल भूमि का कारक है, तो यदि आप रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं या रियल इस्टेट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कोई प्लॉट है, भवन है, कोई फ्लैट है, उसका क्रय विक्रय करना है या उससे संबंधित डिसीजन लेना है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मंगल भूमि का कारक होता है। 6 अप्रैल से जुपिटर राशि परिवर्तन कर रहा है, वो घनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में यूनिवर्सल गुरु देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6 अप्रैल से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मतलब 8वें भाव पे गोचर करेंगे। आपके लिए गुरु एक बेनिफिक ग्रह है, लेकिन चूंकि 8वें भाव में गोचर कर रहा है और सस्टेस है, और अपना जो दूसरा उसका भाव है नवम भाव, नवमेश, यहाँ पे आपकी कुंडली में सस्टेस और नवमेश है। नवम भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, तो नवम भाव से वो 12वें भाव में बैठ रहा है। तो बहुत जो उत्तम रिजल्ट देना चाहिए था आपको, वो नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको देगा। गुरु की दृष्टि अमृत समान होती है, जहाँ जहाँ वो अपनी दृष्टि डालेगा वहाँ वहाँ अच्छा प्रभाव देगा, अपना ब्लेसिंग देगा। यहाँ से वो 12वें घर को देख रहा है, तो 12वें घर का जो सब्जेक्ट होगा
उसमें वृद्धि होगा। दूसरे घर को देख रहा है तो उसके सब्जेक्ट में वृद्धि होगी। और फिर यहाँ से ये चौथे हाउस को देख रहा है तो उसके सब्जेक्ट में वृद्धि होगी, एक्सपेंशन होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन 8वां भाव होने के कारण बहुत उत्तम रिजल्ट नहीं देगा, उत्तम रिजल्ट देगा। अब आपको डेट वाइज बताता हूँ, डेट वाइज आप ध्यान रखेंगे तो ज्योतिष का आपको लाभ मिलेगा। 1 और 2 तारीख मतलब 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को आपको लिए पीसफुल टाइम है, मानसिक सुख एक तरह का आपको मिलेगा, मन तृप्त रहेगा, मन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, मन शांत रहेगा। जो कर्क लग्न के व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही मदरली नेचर के होते हैं, मतलब माता की तरह उनका व्यवहार होता है, दूसरे के प्रति ज़्यादा केयरिंग होते हैं, भले ही अपने दुख हो जाए दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करते हैं, अपने तकलीफ सह के लिए मदर का नेचर होता है। तो वो भावना आपका 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को बढ़ जाएगी। कुछ क्रिएटिविटी, यदि आप आर्ट और कला के क्षेत्र में हैं तो कुछ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। सामान्य रूप से आप नहीं भी हैं आर्ट और कला के क्षेत्र में तो कुछ क्रिएटिव वर्क आप करने की सोचेंगे इन 2 दिनों। 3 तारीख और 4 तारीख को आप हेल्थ के प्रति सावधान रहिएगा। हेल्थ के प्रति उन व्यक्तियों को सावधान रहना जरूरी होता है जो कि 50 क्रॉस कर चुके हैं। यंग एज में तो छोटी मोटी हेल्थ परेशानियां सभी आराम से काट लेते हैं, 50 के बाद थोड़ी दिक्कत होती है। तो हेल्थ से संबंधित ध्यान रखने का मतलब जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं उनको अपना हेल्थ का केयर लेना चाहिए। कोई आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है तो इन 2 दिन आपको सफलता मिल सकती है, उसका योग बन रहा है। शत्रु कोई निकल कर आ सकता है, किसी से वाद विवाद हो सकता है। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल इन दिनों आपको अपने लाइफ पार्टनर से, यदि आप पति हैं तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, सामंजस्य बनेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, एक खुशी की भावना आएगी। हालांकि कर्क लग्न के जो जातक होते हैं, चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, उनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो उतना उनके, यदि वो विवाहित है तो वैवाहिक जीवन में उतना प्यार मोहब्बत नहीं होता, लव रोमांस की बात कम होती है। और वो जो लाइफ पार्टनर होता है, ये जनरल देखा जाता है, और लाइफ पार्टनर जो होता है वो कुछ भी बोल देता है अपने लाइफ पार्टनर को, उसकी भावना का ध्यान नहीं रखता। तो कर्कश स्वभाव का एक तरह से कह लीजिए कि होता है, तो लव एंड रोमांस की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन इन 3 दिनों सब कुछ रहेगा, बहुत प्यार मोहब्बत रहेगा दोनों पति पत्नी में। और यदि आपका मान लीजिए कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगी जिसको वो ध्यान दें तो अवेल कर सकते हैं। ज्योतिष आपको यही सब फायदा और सावधानी रखने कहता है। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, ऐसा गोचरीय संयोग बन रहा है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो सुबह जा कर के नहा धो करके आप शिव जी के मंदिर में शिव जी को जल चढ़ा दीजिए या शिव जी को दूध से नहला दीजिए या शिव स्तुति कर लीजिए तो आपको आराम मिल जाएगा, मानसिक शांति मिल जाएगी। 10, 11 और 12 तारीख को आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जो युवा जॉब ढूंढ रहे हैं या जो व्यक्ति जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो प्लान करें कि इन दिनों यदि इंटरव्यू वगैरह हो जाए तो वो भाग्य साथ देगा और आपको जॉब मिल जाएगा। इन दिनों आप रिलीजियस भी होंगे तो रिलीजियस होंगे तो आप कुछ धार्मिक कार्य कर लीजिए, मंदिर चले जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, इन सब का फल मिलता है। ये सब एक्यूमुलेट होते हैं और उसका रिटर्न मिलता है। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय आपको, यदि आप किसी कर्म में लगे हुए हैं, कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं, कोई
प्रोजेक्ट है आपका, तो उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। और बिजनेसमैन है तो कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सफलता महसूस होगी। 15 तारीख और 16 तारीख को आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, नए दोस्त बन सकते हैं, कोई सोशल स्फीयर में नए कॉन्टैक्ट आ सकता है, वो आपके डिजायर के लिए, फुलफिलमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोई ऐसी रिलेशन बन जाए जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, तो ऐसा योग बन रहा है इस समय, आप ध्यान रखिएगा। इन 2 दिनों धन आने का भी योग बन रहा है, पैसा आना चाहिए आपके हाथ में, और आप थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे। उस पैसे के आने से आपका मन थोड़ा खुश होगा और आप ये 2 दिन एंजॉय भी करेंगे। 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल ये आपके लिए अच्छे दिन नहीं हैं। मानसिक तनाव से आप गुजर सकते हैं, किसी तरह की पीड़ा हो सकती है, तो इसका इन 3 दिनों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको तकलीफ हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी आराधना करें, तो आपको पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इन 3 दिनों आप किसी भी तरह का व्यर्थ वाद विवाद में नहीं फंसिएगा, नहीं तो आप है मुझे मार वाली स्थिति है ये 3 दिनों। मतलब व्यर्थ के आप उलझ जाएंगे, परेशानी होगी, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। ज्योतिष यही आपको बता रहा है। 20 और 21 तारीख को आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो ये 2 दिन आपके लिए लाभप्रद वाली स्थिति होगी। जैसे ऑफिस में आप कोई डिसीजन लेंगे तो स्ट्रांगली वो फ्रूटफुल होगा, लोग आपकी बात मानेंगे इन 2 दिनों, तो आपका एक अपना प्रभाव होगा। आप जो इस मंथ में जो आप गलतियां कर चुके हैं, मतलब जो भी आपने महसूस करेंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, उसके करेक्शन का ये 2 दिन समय है। इस दिन आप वो करेक्शन कर लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 22 अप्रैल और 23 अप्रैल ये 2 दिन आपका मनी आने का समय दिख रहा है, और यदि आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो आ जाना चाहिए, क्योंकि पैसा सब्सटेंशियल बता रहा है कि धन आएगा। यदि आपका कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हो सकता है उसके थ्रू धन आ जाए, तो इस तरह से ये 2 दिन धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रयास कीजिएगा, धन की प्राप्ति जरूर होगी। ये फेवर कर रहा है धन के लिए ये 2 दिन, और ये 2 दिन आप बहुत खुश भी रहेंगे, अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ समय बिताएंगे, घर में रहने का मौका मिलेगा। 24 और 25 तारीख को आप महसूस करेंगे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ गई है। कुछ नया काम आप सोचेंगे तो उसको कर लेंगे, आपके साहस, धैर्य, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। इनिशिएटिव लेंगे तो पूरे उत्साह के साथ करेंगे उसको। और रिस्क टेकिंग की बात जहाँ तक है, तो जैसे आप किसी कर्म क्षेत्र में कोई रिस्क लेने की बात है, तो आप इन 2 दिनों रिस्क ले लीजिएगा, हिम्मत कर जाइएगा और इसमें सफल भी हो जाइएगा। अपने जो छोटे भाई बहन हैं उससे आपके रिलेशन मधुर होंगे। आप प्रयास कीजिए, यदि खटाई में रिलेशन चल रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेज है, तो उसको करेक्शन कर लीजिए। ये 2 दिन आपको ग्रह गोचर फेवर करेंगे, और पड़ोसियों से कुछ मधुर संबंध बन सकते हैं, उनसे कुछ तालमेल हो सकता है, किसी तरह का संपर्क हो सकता है जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लेकिन शेयर बाजार में रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो शेयर बाजार के हिसाब से योग ठीक नहीं है। बाकी काम में आप रिस्क ले सकते हैं। फिर 26 और 27 तारीख को आपको घर पे समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अपनी व्यस्तता से समय निकाल पाएंगे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मदर से मधुर संबंध बना रहेगा। इन 2 दिनों मधुरता बढ़ जाएगी, आप वैसा फील करेंगे, मदर के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। मदर भी इन दिनों आपसे खुश रहेगी ये 2 दिन, और तालमेल बहुत बढ़िया हो जाएगा 2 दिनों, आप महसूस करेंगे इस बात को। 28 तारीख का दिन आपके लिए एक शुभ दिन है। इस दिन आप यदि आर्ट, कोई कला, कोई आर्ट, कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई नया आइडिया यूनिक आ सकता है। वो ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है, और आप
नहीं भी जुड़े हुए हैं तो कुछ न्यू आइडिया आपको आ सकता है, जो कि आपके लिए एक अच्छा निर्णय होगा, आप उसको महसूस करिएगा। फिर 30 तारीख का दिन आपके लिए कठिन होगा। उस दिन आप किसी से अनावश्यक उलझिए नहीं, वाद विवाद से दूर रहिए। यदि आपको मन में अशांति होती है तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उसमें थोड़ा समय दीजिए, मंदिर जाइए। यदि आप नहीं करते हैं तो शिव जी की आराधना कर लीजिए, शिव स्तुति पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए। इस दिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी के साथ कोई डीलिंग हो तो बहुत केयरफुल रहिए, चाहे वो छोटी डीलिंग हो या बड़ी डीलिंग हो। धोखा हो सकता है, क्योंकि कर्मेश राहु के साथ है और आपको धोखा दिलवा सकता है। हालांकि मंगल तो योग कारक है, वो आपको अच्छा फल ही देगा, लेकिन कुंडली में यदि बुरा बैठा होगा तो आपको बुरा फल दे देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का धोखा ना हो जाए। और इस बात को तो आपको ध्यान रखना ही है 13 तारीख तक, कि चूँकि आप लोग बहुत कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं, बहुत एम्बिशन उनके पास होता है, एम्बिशस होते हैं, कर्म क्षेत्र में एम्बिशस होते हैं। अपना वो पूरी एनर्जी झोंक देते हैं कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र उनके लिए सबसे प्रायोरिटी वाला होता है। जहाँ जॉब करेंगे, जहाँ बिजनेस है उनका, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ खर्च करते हैं। तो 13 तारीख तक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अंगारक योग बन रहा है, तो किसी से धोखा ना हो जाए, कोई धोखा ना दे दे आपको, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। तो अंगारक योग एक निगेटिव योग होता है। इसके बाद फिर जो दिन मैंने स्पेसिफाई किए हैं, जैसे जैसे आपको ध्यान रखना है उसका। 13 अप्रैल से चैत्र का नवरात्र शुरू हो रहा है, जो कि 21 तारीख तक चलेगा। आप इसका आध्यात्मिक लाभ उठाएं, माँ दुर्गा की आराधना करें, उपासना करें। और ये नवरात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो यदि आप आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप नवरात्र जरूर करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान मुझसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझसे परामर्श ले सकते हो। मेरी अपनी परामर्श की शुल्क होती है। धन्यवाद।